ठीक है, क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों हो? किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? तुम कह रहे थे कि किसी बच्चे की जान नहीं ले सकता, क्या हुआ? क्या हुआ दिशा बेटी? अभी अभी मैंने एक चीख सुनी। सब सब ठीक तो है ना? नहीं, वो टीके ने कोई बुरा सपना देखा था। किसी बच्चे को देखा उन्होंने। दिशा बेटी, कहते हैं जब इंसान सपने में किसी बच्चे को देखता है तो समझ लेना चाहिए कि एक नया काम शुरू होने वाला है। कृष्ण बाबू, अगर आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो यही सही वक्त है। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं जानती हूँ आप दोनों को इन बातों पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात मान लीजिएगा। यही सही वक्त है, आप वो काम कर दीजिएगा। तुम्हारी चीख सुनकर मुझे ऐसा लगा कि दिशा बेटी को कुछ हो गया, इसलिए मैं यहाँ दौड़ी चली आई। मुझे कैसे कुछ हो सकता है? डीके है ना मेरे साथ। सही कह रही हो तुम। विष्णु बाबू तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे तुम्हें नुकसान हो, तकलीफ हो। क्यों दुष्यंत बाबू? अब तुम दोनों सो जाओ। सुबह के 5 बजे मैं नहाकर जरा मंदिर जाकर आती हूँ, फिर मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। वसुधा जी कितनी अच्छी है ना, कितना ख्याल रखती है मेरा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परवाह करने में वो तुम्हें भी पीछे छोड़ देती है। अच्छा, बुरा सपना भूल जाओ और सो जाओ। ओके, चलो। वेदांत, इतने सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? रानो, तुम तो जानती हो कि मेरा सब कुछ छिन चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। बिजनेस की शुरुआत करनी है। आज हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह है, तो मुझे लगता है कि आज से ही शुरुआत करनी चाहिए बिजनेस की। लेकिन उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? रानो, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे फाइनेंसर्स ही देते हैं। मेरी फाइनेंसर्स के साथ मीटिंग है। आज कौन सा ऑफिस खुला होगा? आज से तो दिवाली का त्योहार शुरू हो रहा है। रानो, मीटिंग फाइनेंसर्स के घर पे है। आज उन्होंने बुलाया है, मैं टाल नहीं सकता। मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शादी की पहली सुबह पति कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, पर जावेद बापू तो सुबह सुबह तैयार होकर पत्नी को छोड़कर चल भी दिए। कहाँ गया होगा वेदांत? एक इसमें से पटाखे दे देना। नहीं, तुझे जलाएं तो जाके खुद खरीद के लेके आ। इसमें से दे देना थोड़े। नहीं, जा भाग यहाँ से। भैया एक दे देना इसमें से। नहीं, मैं तेरा भैया नहीं हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि तू लावारिस है, तेरे पापा नहीं है। नहीं, मैं तुझे इसमें से एक भी नहीं दूंगा। थोड़े से पटाखे दे देना। नहीं। अरे अरे बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अंकल, मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए जिनसे मैंने पटाखे खरीदे। ये लड़का लावारिस है, इसके पास पैसे नहीं है तो ये मेरे पटाखे मुझसे मांग रहा है। सब लोग मुझे लावारिस कहते क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी से शादी नहीं की है। मुझे कोई पटाखे नहीं देता है, मेरा कोई नहीं दोस्त है। कुछ नहीं होता बेटे, मैं आपको पटाखे दूंगा। आप मेरे दोस्त बनोगे ना? हाँ। चलो, स्माइल 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 स्माइल। वेरी गुड।
आओ चलो, मैं आपको पटाखे देता हूँ। ये लो आपके लिए पटाखे, ठीक है? वेरी गुड। आओ चलो, अब खूब खेलना। थैंक यू अंकल। ओके। वेदु, लो। ये क्या है? वेदु, कभी कभी किसी का मन रखने के लिए अपना मन तोड़ना पड़ता है। चलो, आज मेरा मन रखने के लिए एक टुकड़ा खा ही लो। मॉम से बिल्कुल मन नहीं है मिठाई खाने का। आपके लिए जरा सी खा लेता हूँ। ओके, थैंक यू। वेदु, तुम नहीं जानते, रानू और तुम्हारी शादी को लेकर आज मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन दिशा बहुत परेशान है, बेचैन हो गई है वो। मॉम सी, चैन मेरा छिन गया है, बेचैन वो हो गई है। रानू इतना इरिटेट करती है मुझे, हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती है। वेदु, पत्नी पति के करीब आने की कोशिश करेगी ही। मॉम सी, आप जानती हैं कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, कोई पति पत्नी वाली बात नहीं है। मैं जानती हूँ वेदु, तुमने ये शादी एक मकसद के लिए की है। बस इसीलिए तो उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस और थोड़ा सा सब्र करो। मेरा जाल फैल चुका है। कुछ ही समय में डीके साइकिल के कनका एम्पायर पर हमारा कब्जा होगा। तब तक तुम रानू को भूलकर भोसले परिवार के डायमंड फॉर एवर पर ध्यान रखना, क्योंकि हमें उस पर भी तो कब्जा करना है। मॉम सी, डायमंड्स फॉरएवर के लिए ही तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ। जिस दिन उस पर अपना कब्जा होगा, बस उसी दिन का तो इंतजार है। हे माँ जी, दिवाली के नाम दो ना। दिवाली के नाम दो ना। कोई दिवाली का नाम नहीं मिलेगा। प्लीज, बच्चों को इस तरह नहीं डांटते। 100 रुपए दे दो। आपको हो क्या गया है? मिठाई खाओ। मैंने कहा ना तुमसे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब देखना बेटी, इस 100 रुपए के बदले में डीके और दिशा की जिंदगी में हम कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। वसुधा। यस। डीके, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आर्यन। तो तुमने क्या सोचा डीके? सब कुछ जान के भी खामोश हो तुम? हाँ? मेरी बहन को समझा क्या है तुमने? डीके, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें अपनी बहन के जज्बातों के साथ खेलने नहीं दूंगा। तुम चाहते क्या हो आर्यन? मैं ये चाहता हूँ डीके कि मेरी बहन का होने वाला बच्चा लावारिस नहीं होगा, उसे उसके बाप का नाम मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दिशा को तलाक देकर मेरी बहन से शादी करो। दिशा को तलाक? दिशा को तलाक देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ठीक है डीके, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। इन 24 घंटों में या तो तुम कोई फैसला ले लो, या फिर मैं खुद दिशा को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। यू गॉट इट? थैंक्स भाई, मैंने जैसा कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। That's like my good brother. क्या सोच रही हो तुम दिशा बेटी? कुछ नहीं माँ जी। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकती हूँ। तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। हाँ माँ जी, अपनी छोटी बहन रानो को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं उसके मन में मेरे लिए नफरत कब कम होगी। कभी कभी तो सोचती हूँ अगर इंदर से ना ही मिली होती तो अच्छा होता। जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। दिशा बेटी, हम सब तकदीर के गुलाम हैं। जो तकदीर चाहती है वही होता है।
और अगर तुम्हारी तकदीर में यही लिखा है कि तुम्हारी बहन रानू तुमसे नफरत करेगी, तो वो करेगी। अगर इंदर उसकी नफरत की वजह नहीं होता तो कोई और वजह होती। इसलिए अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कल की तरफ देखो, उसके बारे में सोचो। एक बात बताओ, तुमने क्या प्लान किया है, क्या सोचा है तुमने? बस कुछ नहीं, मम्मी जी जैसी लक्ष्मी पूजा किया करती थी वैसे ही एक सादी सी पूजा कर लूंगी। पागल कहेगी। मैं लक्ष्मी पूजा की प्लानिंग की बात नहीं कर रही, फैमिली प्लानिंग की बात कर रही। दिशा बेटी, मेरी यही इच्छा है कि अगले दिवाली तक इस घर में एक मासूम बच्चे की किलकारी गूंजे। माही, ये इतना सारा क्या ले आई? आने वाले बच्चे को वेलकम जो करना है। आर्यन, तुम फिर से मामा बनने वाले हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे को ऐसा लगे कि उसकी माँ और मामा ने उसके आने की तैयारी नहीं की। तुम देखना भाई, ये बच्चा डीके को कैसे मेरे करीब लाता है। मुझसे मिलने के लिए डीके ने दिशा से झूठ बोला, उससे झगड़ा किया। मेरी प्रेगनेंसी की खबर दिशा को डीके से दूर कर देगी और डीके लौटकर वापस मेरे पास आएगा, हमेशा के लिए, मेरी खातिर, मेरे बच्चे की खातिर। और तुम्हें यकीन है कि ऐसा होगा? हाँ भाई, ऐसा ही होगा। शादी के बाद का पहला दिन है और वेदांत, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया सुबह सुबह। वेदांत चला कैसे गया? याद है मम्मी जी, जब हमारी शादी हुई थी तब गौतम तो मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहता था। मैं तो उसे धक्के मार के ऑफिस भेजती थी और वहां पे भी जाकर मुझे फोन कर करके तंग करता था। रानू, वेदांत ने तुम्हें फोन किया? अगर सुन भाई, वेदांत ऑफिस में किसी काम से थोड़ी गया है, वो तो कहीं और गया है ना। सुकन्या, मेरी बेटी के दिमाग में जहर घुलना बंद करो, जाओ अपना काम करो। मम्मा, क्या सच में वेदांत दिशा से मिलने गया होगा? बेटा, तुम इन लोगों की बातों में आकर दिशा पर शक कर रही हो। बेटा, इतना याद रखना, पति पत्नी के बीच शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना घर बर्बाद हो जाते हैं और फिर बहन का कोई इलाज नहीं है। रानो, आई एम सॉरी। कहाँ चले गए थे? क्या करूं रानो, दिवाली की वजह से बाजार में बहुत भीड़ थी, बस इसीलिए देर हो गई। इतना सब कुछ क्या लेके आए हो वेदांत? ये बताता हूँ। ये काकी, ये आपके और काका के लिए। थैंक यू। सान्या, ये आपके, ये आपके। गौतम, आंटी ये आपके लिए और ये आजूबा के लिए। इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? आंटी, एक मुद्दत के बाद परिवार नसीब हुआ है मुझे। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना अपनापन दिया है मुझे कि उस प्यार के सामने ये तो कुछ भी नहीं। और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ स्वीट हार्ट। जिन हालात में हमारी शादी हुई रानो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। फिलहाल तो मेरी हैसियत बस इसी की है, मगर मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हीरो का हार बहुत जल्दी लेकर दूंगा।
हेलो। हेलो आई, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिवाली की सब तैयारियां हो गई? हाँ बस ठीक ही चल रही है। वो उस वेदांत ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की अब तक? दिशा तुम ऐसा क्यों सोच रही बेटा? हम लोगों ने उसे गलत समझा, वो अच्छा लड़का है। आई, लगता है आप वेदांत की चालों में आ गई। उससे होशियार रहिएगा। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ, आने वाले कल के बारे में सोचो, ठीक है? ओके आई, टेक केयर। माँ जी, बाकी सारे कमरों की सफाई हो गई है, सिर्फ हॉल बच गया है। सोच रही हूँ हॉल को भी साफ कर ही दूँ। पूजा तो यहीं पर होगी ना? दिशा बेटा, तुम्हें साफ सफाई करने की क्या जरूरत थी? घर में नौकर चाकर है ना, तुम जाकर आराम करो। हॉल की सफाई मैं कर लूंगी। दिवाली का मौका है माँ जी, और फिर ये घर मेरा ही तो है। इस घर को साफ रखना, इस घर की हर जिम्मेदारी मेरी है। और फिर पूजा की जगह को तो मैं अपने हाथों से ही साफ करूंगी। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे बाजार जाना है। डीके के आने से पहले पहले मैं बाजार होकर आती हूँ। हॉल की सफाई लौट कर लूंगी। लेकिन इस वक्त तुम क्या खरीदने जा रही हो? डीके के लिए एक सरप्राइज है। ओह, तो इसका ये मतलब है कि तुमने मेरी बात मान ली और प्लानिंग की शुरुआत कर दी, है ना? हाँ माँ जी, आप भी। मैं पर्स लेकर अभी आती हूँ। आप ड्राइवर से कहिए ना गाड़ी निकाल दे। लो, एक तरफ पत्नी माँ बनने के ख्वाब देख रही है और दूसरी तरफ पति किसी और के बच्चे का बाप बनने की तैयारी कर रहा है। हे देवा, इसे कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग। मैं ये चाहता हूँ डीके कि मेरी बहन का होने वाला बच्चा लावारिस नहीं हो। सब लोग मुझे लावारिस कहते हैं क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी से शादी नहीं की है। सब लोग मेरे खिलाफ हैं, पर मैं चाहती थी कि मेरा एक बच्चा हो। और तू जब मेरी गोद में आया तो मैं कितना खुश थी तुझे पाकर। मुझे मजबूर किया जा रहा था, पर मैं एक मासूम की जान लेने का पाप कैसे कर सकती थी? मैंने तुम्हारे पापा से शादी तो नहीं की थी, इसीलिए दुनिया वाले मुझे तुम्हें न जाने क्या क्या ताने देते थे। कितनी तकलीफ होती थी जब तुझे दुनिया वाले लावारिस कहते थे। भगवान न करे कभी किसी औरत को, बिन ब्याही औरत को माँ बनना पड़े। उसके बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया वाले बच्चे को न जाने क्या क्या ताने देते हैं। मैंने तो दुनिया के ताने सहन कर लिए नहीं, पर अपनी जैसी जिंदगी में उस बच्चे को नहीं दे सकता। उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि मैं मेघा से शादी कर लूं, और ये करने के लिए मुझे दिशा को तलाक देनी पड़ेगी। मुझे दिशा को तलाक देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा।